दोस्तों क्या आप भी स्टेनलेस स्टील का पलंग लिए हैं या फिर आप लेना चाहते हैं तो अभी के टाइम पे स्टेनलेस स्टील का बेड आपको बहुत ज़्यादा मार्केट में देखने को मिलेगा। आपको कम दाम में भी देखने को मिल जाता है। तो बहुत लोगों का डिमांड था कि सर स्टेनलेस स्टील का बेड आखिर फिटिंग कैसे करें, इसका फिटिंग का क्या सही तरीका है। तो बहुत लोग क्या है गलत तरीके से फिट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है आपका पलंग हिलता है या फिर आवाज़ करता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ मैं बताऊँगा। तो बहुत लोगों का डिमांड था। तो यहाँ पे समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि आप स्टील का बेड लिए हैं तो उसके साथ आपको 3-4 चीज़ें देते हैं। जैसे कि आपका ये स्टील का एक डासा होता है, साइड का ये आपका एक लेफ्ट एक राइट डासा होता है जो फिटिंग होता है। उसके बाद आपका एक हेड और लेग का फ्रेम होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पैप होते हैं, तो ये सब आपको जुगाड़ सामान दे दिया जाता है। तो ये जो सिस्टम है इसको फिटिंग करने का मेन जो चीज़ होता है वो होता है इसका डासा। डासा अगर आप उल्टा फिट कर देंगे तो आपका फिटिंग सही नहीं होगा। तो यहाँ पे सीधा कैसे फिट करना है आपको ये समझ लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डासा है तो इसका जो साइज होता है दोस्तों, ये आपका 6.5 फीट का इसका लंबाई होता है। तो 6.5 फीट का होता है। तो यहाँ पे प्लाई जो लगते हैं वो 2 पार्ट में लगते हैं। इसका पार्ट जो होता है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे पार्ट आपको समझना है क्या कितने कितने पार्ट पे आपको प्लाई देना है। तो एक 4 फीट पे प्लाई देना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 6.5 फीट का मिडिल में एक 4 फीट का यू आता है। ये यहाँ पे आपको प्लाई का जॉइंट देना है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो यहाँ पे यू का 4 यू लगा हुआ है। यहाँ पे आप 4 यू देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है सबसे पहला जो है फर्स्ट में, उसके बाद सेकंड में जो आता है एक 2 फुट पे आता है और तीसरा जो आएगा यहाँ पे 4 फुट पे आता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब इधर से आप मापेंगे तो उसका अलग साइज आएगा। यानी यहाँ पे जो प्लाई लगेगा वो 4 फीट का यहाँ से यहाँ तक का ये जो फल्ली लगेगा इसका बीच में आएगा। तो अभी हम लोग पूरा फिटिंग करके भी दिखा देंगे कैसे आपको फिटिंग करना है। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक हेड साइड में एक होता है ये लंबा वाला पीस है और यहाँ पे लेग साइड में ये छोटा पीस है। तो यहाँ पे दोनों का हेड साइड की तरफ ये आपको ये 4 फीट वाला जो प्लाई होता है वो हेड साइड की तरफ आपका आना चाहिए। तो यहाँ पे आप इस तरह से फिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं फिटिंग करके। दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ फटाफट फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें एक चीज़ और ध्यान देना है। जैसे कि आप कुछ पलंग में क्या होते हैं यहाँ पे देखेंगे तो आपका फिटिंग सिस्टम में थोड़ा सा अलग होगा। जैसे कि यहाँ पे ड्रिल किया हुआ होता है, बहुत कोई पीछे से आप देखेंगे हॉल किया हुआ रहेगा। तो वहाँ पे आपको नट बोल्ट लंबे लंबे नट बोल्ट दिए होते हैं, तो वहाँ पे आपको डाल के आपको टाइट करना होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा थ्रेड सिस्टम है, यानी आपका नट खोल के यहाँ से नट टाइट कर देना है। तो बहुत ईजी होता है, लेकिन आपको यहाँ पे आराम से यहाँ पे अच्छे से टाइट कर लेना है। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइट नहीं देना, आपको हिसाब से टाइट करना है। उसके बाद आप अगर प्लाई बैठा रहे हैं तो प्लाई बैठा के उसके बाद आप टाइट करें इसको, क्योंकि प्लाई बैठाने में फिर दिक्कत हो सकती है। तो चलिए फटाफट यहाँ पे कर लेते हैं पहले फिटिंग। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा हो गया फिटिंग। तो देख सकते हैं हेड साइड से हमने यहाँ पे टेप माप रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपका साइज़ आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ 4 फीट आपका आ रहा है हेड साइड से। तो ये चीज़ आपका आना चाहिए। तो इस तरह से फिटिंग करने के बाद आप प्लाई काटेंगे तो प्लाई का जॉइंट आपका वहीं पे आएगा। जो इधर बचेगा इधर आपका अलग से प्लाई आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फिटिंग करना है। तो दोस्तों अगर आपको जानना है कि प्लाई इसका कैसे फिटिंग करना है, प्लाई कैसे कटिंग करना है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर जानना है कि स्टेनलेस स्टील का बेड अभी मार्केट में कितने में आपको मिलता है, तो बहुत लोगों का कन्फ्यूज़न होता है आखिर बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है। तो आप जो वीडियो अभी शो कर रहा है उस वीडियो को आप देख सकते हैं, मैंने बहुत सारी इस बारे में वीडियो बना रखी है।